एनडीए की राह पर आरजेडी। जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नीतीश ने 18 सालों तक संभाली कुर्सी, अब उसी मुद्दे को तेजस्वी ने पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। राजनीति में मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उसी मुद्दे के सहारे राजनीतिक दल चुनाव में अपने विरोधियों पर निशाना साध चुनावी फायदा भी उठाते हैं, जिसका जवाब देने में कई बार विरोधी सफल नहीं हो पाते हैं। नतीजा चुनाव परिणाम पर पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार में पिछले 18 सालों से देखने को मिल रही है, लेकिन अब बिहार में विरोधी दल भी रणनीति बदलने की तैयारी में है और सत्ता पक्ष की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीति में मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण माने जाता है और उसी मुद्दे के सहारे राजनीतिक दल चुनाव में अपने विरोधियों पर निशाना साध चुनावी फायदा भी उठाते हैं, जिसका जवाब देने में कई बार विरोधी सफल नहीं हो पाते हैं। नतीजा चुनावी परिणाम पर पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार में पिछले 18 सालों से देखने को मिल रही है, लेकिन अब बिहार में विरोधी दल भी रणनीति बदलने की तैयारी में है और सत्ता पक्ष की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल 2005 से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार लॉ एंड ऑर्डर और जंगल राज का हवाला देकर आरजेडी पर निशाना साध चुनावी फायदे उठाते रहे हैं, जिस पर आरजेडी कोशिश के बावजूद जोरदार पलटवार नहीं कर पाता है, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ता है। बात अगर इसी लोकसभा चुनाव की करें तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और एनडीए की तमाम छोटे बड़े नेताओं ने आरजेडी शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा जनता के वोट से मांगा था, लेकिन अब आरजेडी इसी मुद्दे को आधार बना नीतीश कुमार से सुशासन पर सवाल उठा चुनावी मुद्दे बनाने की तैयारी में जोर शोर से जुट गया है। आरजेडी के इस कई रणनीति की वजह भी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर था, लेकिन इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, जिसके बाद विरोधी दलों को एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने को मिल गया और नीतीश कुमार की सरकार पर महागठबंधन हमलावर हो गया। घटना के बहाने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर 20 जुलाई को पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाल नीतीश सरकार के इकबाल खत्म होने का आरोप लगा, हमला बोल दिया। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भी कर ली। बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले एक साल से आंकड़ों का हवाला देकर प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, जिसमें हर रोज बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसके आंकड़े को जारी न करते सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि जनता को ये भी बता दे कि कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर था, लेकिन इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, जिसके बाद विरोधी दलों को एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने को मिल गया और नीतीश कुमार की सरकार पर महागठबंधन हमलावर हो गया। घटना के बहाने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर 20 जुलाई को पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला, नीतीश सरकार के इकबाल खत्म होने का आरोप लगा, हमला बोल दिया। इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भी कर ली। बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले एक साल से आंकड़ों का हवाला देकर प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, जिसमें हर रोज बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसके आंकड़े को जारी कर न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि जनता को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। तेजस्वी यादव एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उच्च कोटि के दूतों द्वारा प्रमाणित डंबल इंजन संचालित बीजेपी एनडीए शासित बिहार में विगत चंद घटनाओं में घटित चंद बकौल सरकार शुद्ध सात्विक और मांगलिक घटनाएं। इस बारे में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं, जाहिर है आरजेडी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा पकड़ लिया है। आरजेडी को पता है कि हर चुनाव में इसी मुद्दे का सहारा लेकर एनडीए हमलावर होता है, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ता है और इसी मुद्दे को उठा एनडीए को घेरा जाए और मुद्दे को भी बदला जाए ताकि चुनाव में एनडीए को इसका फायदा न मिल सके और एनडीए सरकार बैकफुट पर रहे। अरुण पांडे कहते हैं कि तेजस्वी जनता को यह भी बताना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता रोजगार है। वहीं जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि आरजेडी के युवराज कुछ भी कर लें,
कोई तर्क दे दे, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और सब देख चुकी है। और उनके माता पिता के उनके माता पिता के राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या था और नीतीश कुमार के राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। आज अगर अपराध होता है तो अपराधी तुरंत पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है। आज बिहार में संगठित अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया है, जबकि आरजेडी सरकार में अपराध कैसे होता था ये बिहार की जनता आज भी याद कर सिहर जाती है। इसलिए तेजस्वी कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा, वो कोई भी मुद्दा उठा ले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।